और जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में जो हमें 5 साल का मैंडेट उन्होंने दिया, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने एक फैसला किया था कि नौकरियों में व्यापक भ्रष्टाचार जो है उस संदर्भ में कड़ाई से निपटा जाए। मैंने 12 दिसंबर को एक बैठक बुलाई थी और कुछ पुलिस के अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी एग्जामिनेशन आने वाले समय में हो, ये जो नौकरियों से संबंधित घोटाले हैं, इसमें जो भी गिरोह सम्मिलित होगा, वो जो भी एग्जामिनेशन होने वाले होंगे उस समय ज्यादा सक्रिय होगा। हमारी सरकार ने जाल बिछाया, आईजी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उस जाल के संदर्भ में 12-13 तारीख के बाद सब प्रकार से वर्बल ऑर्डर दिए गए थे कि सारी जानकारियां प्राप्त की जाए, क्योंकि हमारी सरकार ने ये कहा था कि हम सत्ता के नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा था कि हम गुड गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस चाहते हैं, अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए। हमारी सरकार ने हिमाचल के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जितने भी घोटाले नौकरियों से संबंधित हुए हैं, हम जनता की अदालत में उसको लाएंगे। इसी दृष्टिकोण से 25 दिसंबर को JOIT का पेपर होना था। उस संदर्भ में जिन पर हमारे पुलिस विभाग ने नजर रखी हुई थी, हमें एक सुराग मिला और उस सुराग के आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो गए, उसके आधार पर हमने अगली कार्रवाई की। पैसे का आपको पता लग गया। प्रश्न पत्रों के 3 सेट, जूनियर ऑडिटर, इसकी अभी तिथि एग्जाम की घोषित नहीं हुई थी। ये प्रश्न पत्र भी उनके घर से मिला। कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका एग्जाम नए साल की 1 जनवरी 2023 को होना था। ये प्रश्न पत्र भी लीक हो चुका था, ये भी उसके घर से मिला। JOIT, ये भी उसके घर से मिला। 6,40,000 रुपया उनके घर से मिला। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारी थे, जो भी था, वो सब शंका के दायरे में आए। इस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को, उनके सभी अधिकारियों को, जो सरकारी है, उनको हम शिमला बुला दिया, बाकियों को सबको सस्पेंड कर दिया। और हम आगे ये फैसला कर रहे हैं कि अगली जो चयन प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी और 60 दिन के अंदर जो इंटरव्यू कैंसिल हुए हैं उनको दोबारा से किस एजेंसी के द्वारा शुरू किया जाएगा, उसका फैसला आने वाले वक्त में आपको बता दिया जाएगा। जिन भी युवा साथियों ने हिमाचल प्रदेश में रिटन एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, मेहनत करके रिटन एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, हम वो भी देखेंगे कि कहीं वहां भी कोई पेपर लीक की वारदात तो नहीं हुई है। अगर पेपर लीक की कोई वारदात नहीं होगी तो उनके डॉक्यूमेंटेशन वाला जो इंटरव्यू है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे।
और आने वाले समय में हम हिमाचल के युवाओं को ये विश्वास देना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से एक पारदर्शी, नैतिक से भरपूर ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाएंगे और अगली भर्तियां भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे। जितने भी सरकारी रोजगार है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। पिछली सरकार के समय पुलिस भर्ती लीक मामला हुआ, घोटाला हुआ, क्या कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी में विधायक दल के साथ गवर्नर के पास देखिए सीबीआई इंक्वायरी की नोटिफिकेशन तो करवा, तो जो दोषी थे उनको बचाने की कोशिश पिछली सरकार ने की। हमें जैसे ही पता लगा हमने आते ही निर्देश दिया और उस पर कार्रवाई हुई। आज युवा के भविष्यों से खिलवाड़ किसने किया? अगर पीछे ही ये काम रोक देते तो आने वाले समय में इस प्रकार के घोटाले ना होते। हम सब प्रकार के घोटालों की जांच कर रहे हैं। हम ड्रग माफिया के खिलाफ घोटालों की जांच कर रहे हैं। हम वाइन माफिया के खिलाफ घोटालों की जांच कर रहे हैं। अभी हमारा बजट सेशन आएगा, हम एक दिशा तय करके चल रहे हैं और उस दिशा के तहत भ्रष्टाचार, घोटाले का इस सरकार में कोई वास्ता नहीं है। ये पिछली सरकार के भाई बहन थे। अभी सरकार सारी छानबीन कर रही है, पुलिस भर्ती मामले में भी छानबीन कर रही है, क्योंकि अभी सरकार को बने अभी 10-15 दिन है। जो चीजें गलत आती जा रही है साथ साथ कार्रवाई होती जा रही है। छानबीन के बाद जो भी दोषी होगा कार्रवाई उस पर भी होगी। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स